हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टडी रिसर्च पॉइंट चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हमारा टॉपिक जीवाणु पे चर्चा का टॉपिक रहेगा। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, नेवी, बैंकिंग, एसएससी जीडी इत्यादि, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़िए और हमारे वीडियो को देखिए। और हम हर चैप्टर को पूरा रिसर्च करके पढ़ेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे एग्जाम में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जीवाणु पे चर्चा। तो हम जीवाणु के बारे में आपको आज हम बताएंगे और उससे होने वाले, जीवाणु से होने वाले, पिछले वीडियो में हमने आपको विषाणु पे चर्चा किए था। विषाणु से होने वाले रोग को हम ट्रिक के साथ आपको बताया था कि मानव रोग कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में अधिकांशतः क्वेश्चन पूछते हैं कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको विषाणु से होने वाले और विषाणु के बारे में ट्रिक के साथ हमने आपको बताया था। आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जीवाणु से संबंधित प्रश्न एवं जीवाणु से होने वाले मानव रोग ट्रिक के साथ, ताकि आप आसानी से याद कर सकें। तो हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे स्टडी रिसर्च पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम जीवाणु पर देखते हैं क्या जीवाणु। पहला आता है जीवाणु का खोज। जीवाणु का खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक, जो वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि पूर्ण रूप से नीदरलैंड यानी हॉलैंड यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो वहाँ के वैज्ञानिक एंटोनियो वान ल्यूमेनहॉक ने जब 1683 ईस्वी में अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी पर जब दांत के खुरचन पर सर्च कर रहे थे, तो वहीं पे उन्होंने जीवाणु को देखा। तो क्वेश्चन पूछता है जीवाणु का खोज किसने किया, तो हम सीधा से मारेंगे एंटोनियो ल्यूमेनहॉक ने किया। कहाँ के थे, तो नीदरलैंड के थे, यानी हॉलैंड के थे, जो हॉलैंड यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। और जब उन्होंने जीवाणु को देखा तो उन्होंने उस समय उसे जीवाणु नहीं कहा। उन्होंने जब देखा तो उसे सूक्ष्म जीव कहा। यानी हम कह सकते हैं कि एंटोनियो वान ल्यूमेनहॉक ने जीवाणु को जब देखा तब पहली बार, तब उन्होंने उसका क्या नाम दिया, तो उन्होंने उसका नाम सूक्ष्म जीव दिया। उसके बाद 1829 ईस्वी में सूक्ष्म जीव को 1829 ईस्वी में वही सूक्ष्म जीव को जीवाणु जो नाम दिया गया, वो एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया। एहरनबर्ग मूल रूप से जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1829 ईस्वी में जीवाणु का नामकरण किया। यानी क्वेश्चन पूछता है जीवाणु का नामकरण किसने किया, था जीवाणु का नामकरण 1829 ईस्वी में एहरनबर्ग ने किया, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। उसके बाद आता है लुई पास्चर। जीवाणु से लुई पास्चर का क्या संबंध है, तो लुई पास्चर जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब किण्वन पे कार्य करते समय उन्होंने बताया कि किण्वन की जो क्रिया होती है वो जीवाणु के कारण ही होती है। और अपने वो कार्य के आधार पर ही 19वीं शताब्दी में लुई पास्चर अपने कार्य के आधार पे ही 19वीं शताब्दी में रोग के जन्म मत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी क्वेश्चन पूछता है रोगों के जन्म मत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो लुई पास्चर ने किया। और किण्वन पे कार्य करते हुए किसने बताया कि किण्वन जो है वो जीवाणु से होता है, तो लुई पास्चर ने बताया। अगला है 1881 ईस्वी में रॉबर्ट कोच, जर्मनी ने जीवाणु को सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया। तो 1881 ईस्वी में रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक थे, जो मूल रूप से जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो रॉबर्ट कोचो ने जीवाणु पर सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन किया। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाणु को कृत्रिम संवर्धन किसने किया, तो रॉबर्ट कोच ने किया। अगला क्वेश्चन है लिस्टर। लिस्टर क्या है, लिस्टर से जीवाणु का क्या संबंध है, आइए जानते हैं। लिस्टर मूल रूप से ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रतिरोधी मत, जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत का प्रतिपादन किया। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत का प्रतिपादन किसने किया, तो लिस्टर ने किया था। उसके बाद आइए जीवाणु के आकृति के आधार पे जीवाणु 3-4 प्रकार के होते हैं।
जीवाणु एक में होता है सलाकवत। सलाकवत वो जीवाणु होते हैं जो बेलनाकार या छड़ की आकृति के जैसा होता है, उसे सलाकवत कहते हैं। यानी जो छड़नुमा हो, छड़नुमा आकृति को सलाकवत कहते हैं। और जो गोलाकार आकृति के होते हैं उन्हें गोलाकार आकृति के जीवाणु के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार होते हैं जीवाणु, सर्पिलाकार भी हो सकते हैं। और चौथा होता है कोमा। कोमा के आकार भी, जीवाणु का आकार कोमा के आकार का भी होता है। जीवाणुओं में पोषण दो तरह से होता है। जीवाणुओं में पोषण एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी में भी दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होता है और रसायन संश्लेषी होता है। विषमपोषी में 3 प्रकार के पोषण होते हैं, एक होता है परजीवी, दूसरा होता है सहजीवी, तीसरा होता है मृतोपरजीवी। तो हमने जाना कि उसके आगे आपका है ये रहा मेरा जीवाणु देखिए आप लोग, बिल्कुल जीवाणु ऐसे ही होता है। यहाँ आपको संग्राहित कण मिलेंगे, यहाँ टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए के नाम से जाना जाता है। यहाँ कसाभिका रहता है जीवाणु का, यहाँ स्वतंत्र राइबोसोम यहाँ पे रहते हैं। यहाँ आंतरिक आपको झिल्ली मिलेगा। यहाँ मीसोसोम होता है जो एमआरएनए के अंतर्गत आते हैं, पॉलीसोम और मीसोसोम। यहाँ पे रोम होता है, यहाँ कैप्सूल होती है। कोशिका भित्ति जीवाणु की यहाँ होती है और कोशिका द्रव, इसको कोशिका द्रव कहा जाता है। तो ये मेरा जीवाणु का डायग्राम है। तो हमने इस वीडियो में इसमें जाना कि जीवाणु का खोज किसने किया। तो जीवाणु का खोज एंटोनियो ल्यूमेनहॉक ने 1683 ईस्वी में किया था। एंटोनियो ल्यूमेनहॉक मूल रूप से नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे। जीवाणु का नामकरण किसने किया, तो जीवाणु का नामकरण एहरनबर्ग ने किया था 1829 ईस्वी में। लुई पास्चर ने किण्वन पर कार्य करते हुए बताया कि किण्वन की क्रिया जो होती है वो जीवाणु के कारण ही होती है, और रोग जड़ मत का सिद्धांत लुई पास्चर ने दिया। उसके बाद रॉबर्ट कोच ने सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया। उसके बाद लिस्टर ने जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत दिया था। आकृति के अनुसार जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं, सलाकवत होता है, गोलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है और कोमा आकार का होता है। जीवाणु में पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। स्वपोषी के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी आते हैं और रसायन संश्लेषी आते हैं, जबकि विषमपोषी के अंतर्गत परजीवी आते हैं, सहजीवी आते हैं, मृतोपरजीवी आते हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाले रोग को हम मानव रोग को भी जानेंगे, जो ट्रिक के साथ जानेंगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए तो आपको आपकी पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ से हम जानेंगे कि जीवाणु से होने वाले मानव रोग को हम बताए थे कि आपको हम ट्रिक वाइज बताएंगे। तो चलिए हम ट्रिक के साथ बताते हैं आपको। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक मेरा क्या है, जीवाणु से होने वाले मानव रोग को हम कैसे ट्रिक पे रटेंगे। आइए, ट्रिक है सिटासु पंडित का टी न्यू है। ट्रिक क्या है, ट्रिक रटिए, सिटासु पंडित का टी न्यू है। तो देखिए सिटासु हमारा 1 नंबर में है, इससे क्या हो जाएगा सिफिलिस। सी से हो जाएगा सिफिलिस रोग, जिससे हमारा शिश्न प्रभावित हो जाता है। और यह ट्राइपोनेमा पैलिडम के जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद आता है टा से टाइफाइड से कौन सा प्रभावित होता है, टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। यह साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। उसके बाद तो हमारा है टा से क्या होता है, टा से होता है टाइफाइड से प्रभावित होता है। टाइफाइड से मेरा आंत प्रभावित हो जाता है, आंत। और यह जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद सी टा सू, टा हो गया 2 नंबर और सू हो गया 3 नंबर।
तो सू से क्या होता है, सू से सुजाक रोग होता है। तो सुजाक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सुजाक रोग से प्रजनन मार्ग प्रभावित हो जाता है। हालांकि प्रजनन मार्ग के साथ साथ यह गला को भी प्रभावित करता है, थोड़ा थोड़ा फेफड़ा को भी प्रभावित कर देता है। उस तो यह किस जीवाणु के कारण होता है, तो गोनेराही नामक जीवाणु के कारण सुजाक रोग होता है, जो प्रजनन मार्ग को, महिला और पुरुष दोनों के प्रजनन मार्ग को प्रभावित करता है। उसके बाद सू के बाद आ गया पन। पन क्या है, 4 नंबर में है। तो पन से हो जाएगा प्लेग। प्लेग किसको प्रभावित करता है, प्लेग एक बहुत बड़ा, मतलब एक आया था जब, तो बहुत बड़ा महामारी कोरोना की तरह इसका भी एक जलवा चला था। तो प्लेग प्रभावित करता है फेफड़ा को। हालांकि प्लेग के लिए हम आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम प्लेग को विस्तार से बताएंगे कि कैसा इसका कोरोना से भी भयंकर महामारी रहा था। तो प्लेग प्रभावित करता है, शॉर्टकट में जाने तब तक फेफड़ा को प्रभावित करता है। और इसको किस जीवाणु के कारण होता है, तो पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। पास्चुरेला पेस्टिस के कारण प्लेग हो जाता है। उसके बाद आता है डी। तो ये हो गया 5 है। डी से होता है डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो डिफ्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है। कोरोनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण डिफ्थीरिया रोग हो जाता है। उसके बाद आता है 6 में तपेदिक। तपेदिक से कौन सा प्रभावित होता है, तो तपेदिक से फेफड़ा प्रभावित होता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होता है। तपेदिक फेफड़ा प्रभावित होता है, माइक्रोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद 7 में काला खांसी। का से क्या हो जाएगा, काला खांसी हो जाएगा। काला खांसी से प्रभावित अंग श्वसन तंत्र होता है, जो हेमोफिलस परटूटिस नामक जीवाणु से कारण होता है। काला खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, हेमोफिलस परटूटिस नामक जीवाणु से होता है। उसके बाद आता है 8 में टी से टिटनस। टिटनस आमतौर पे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। टिटनस किसे प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। उसके बाद आता है 9 में क, यानी क से कोढ़ या कुष्ठ। क से क्या रखेंगे, कोढ़ या कुष्ठ। कुष्ठ हमारे तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। इससे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से तंत्रिका कोढ़ होता है। कोढ़ किससे होता है, तो कोढ़ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से कोढ़ होता है, जो हमारे त्वचा और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है 9-10 में न्यू से क्या है, निमोनिया। निमोनिया का मतलब निमोनिया किसे प्रभावित करता है, फेफड़ा को। और यह होता है डिफ्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से न्यूमोनिया रोग होता है। लास्ट में है हमारा 11 नंबर में हैजा बहुत कोरोना की तरह प्लेग की तरह भी एक हैजा का जलवा चला था एक समय में। इसके लिए भी हम आपको बताएंगे, प्लेग के साथ हैजा को भी बताएंगे, एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए अलग, उसमें बताएंगे। तब तक जानिए हैजा से शॉर्टकट में जानिए आंत प्रभावित होता है। एग्जाम में अधिकांशतः ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है हैजा किसके कारण होता है। तो एग्जाम हालांकि ज़्यादा हार्ड नहीं बनाता है, जैसे एनटीपीसी किसी भी पीटी का एग्जाम दे रहा है तो उसमें ज़्यादातर पूछेगा कि हैजा किससे होता है, जीवाणु विषाणु। अधिकांशतः पूछ सकता है कि हैजा किस जीवाणु के कारण होता है, तो हैजा ब्रियो कॉलरी के नामक जीवाणु के कारण होता है। और हैजा मुक्त आमतौर पे आंत को प्रभावित करता है। ये था हमारे मानव रोग, जीवाणु से होने वाले मानव रोग का ट्रिक है। ट्रिक एक बार रटिए आप, सिटासु पंडित का टिक न्यू है। सी से सिफिलिस याद करेंगे, टा से टाइफाइड, सु से सुजाक, प से प्लेग, डी से डिप्टीरिया, त से तापेदिक, का से काला खांसी, टी से टिटनेस। उसके बाद आता है क से कोढ़, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा। कुछ पादप रोग भी हैं जो पौधों में हो जाते हैं, जो जीवाणु के कारण होती है। जैसे आलू का सैथिल रोग हो जाता है, जीवाणु के कारण ही होता है। नींबू में कैकर रोग हो जाता है, गेहूं का टुंड्रा रोग हो जाता है, सेब का अग्नि निर्जा रोग, सेब में अग्नि निर्जा रोग जीवाणु के कारण ही होते हैं। चावल का अंगमारी रोग जीवाणु के कारण ही होते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप ट्रिक के साथ याद कर सके, पुनः रिवाइज कर सके। तब तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आइए हम जानेंगे जीवाणुओं में प्रजनन कैसे होता है। तो जीवाणुओं में प्रजनन 2 तरह से होता है। वो क्या है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन में ज़्यादा नहीं बताया था कि लैंगिक जनन में 3 प्रकार के जनन होते हैं। एक होता है संयुग्मन, जीनवहन और रूपांतरण। तो इसमें होता है संयुग्मन। संयुग्मन जो जनन की विधि है, इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज लैंडरबर्ग और टेटम ने किया था। कब किया था? तो 1946 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। उसके बाद आता है जीनवहन। जीनवहन का खोज जिंडर ने किया था। जीनवहन की खोज जिंडर ने किए थे 1952 में। उसके बाद आता है रूपांतरण। रूपांतरण की खोज ग्राफिक ने किया था। ग्राफत ने किया था 1928 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। तो हमने जाना आज जीवाणु के बारे में। जीवाणुओं में प्रजनन कैसे होता है? तो अलैंगिक जनन से और लैंगिक जनन से। लैंगिक जनन में भी 3 प्रकार के जनन होते हैं। संयुग्मन होता है, जीनवहन होता है, रूपांतरण होता है। संयुग्मन जो विधि है, इसकी खोज लैंडरबर्ग और टेटम ने किया था 1946 ईस्वी में। जीनवहन की खोज जिंडर ने किया था 1952 ईस्वी में। और रूपांतरण विधि की खोज ग्राफिक ने किया था 1928 ईस्वी में। इस तरह से हम लोगों ने आज जीवाणु के बारे में सारे क्वेश्चनों को जाना और जीवाणु पे चर्चा किए। तो हमें लगा होगा कि आपको ये वीडियो अच्छा आएगा और पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे स्टडी रिसर्च पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।